Chapter 1, Too Big State. Today we will learn about Harshvardhan's region and administration. Let us start. Harshvardhan region and administration. Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. हर्षवर्धन पर्सनली अपने राज्य के कामकाज को देखते थे। इसके लिए वो लगातार अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते रहते थे। He divided his daily routine into 3 parts. The first was for administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. उन्होंने अपने दिनचर्या अर्थात डेली रूटीन को 3 भागों में बांट दिया था। फर्स्ट, प्रशासनिक उद्देश्य हेतु। सेकंड, जन कल्याण के कामों के लिए। थर्ड, धार्मिक गतिविधियों के लिए। He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forget to have his meal. वो अपने राजकाज के जिम्मेदारियों में इतना मशगूल हो जाते थे, इतना खो जाते थे कि उनको अपना खाना खाना भी नहीं याद रहता था। वो खाना खाना भी भूल जाते थे। वो अपने प्रशासनिक जिम्मेदारियों में इतना लिप्त हो जाते थे। थिंग्स टू नो। टू हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी प्रतिहारा द्वारपाल, संधिवी ग्राहका फॉरेन मिनिस्टर, राजदूत एम्बेसडर, परिज्या मंत्री, महादंडनक्या चीफ जस्टिस एंड अक्षर पतालिका रजिस्ट्रार। उनको हर्षवर्धन को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए कमांडर, उनके आर्मी में कमांडर इन चीफ थे, द्वारपाल प्रतिहारा थे, और फॉरेन मिनिस्टर संघवी ग्राहका थे, एम्बेसडर राजदूत थे, पराज्या मंत्री थे, महादंडनक्या थे चीफ जस्टिस, और रजिस्ट्रार अक्षरा पतालिका थे। इन प्रिंट लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। चिन्ह जो हर्षवर्धन के द्वारा छोड़े गए, हर्षवर्धन के विषय में जो चिन्ह है उनके बारे में। हर्ष बिल्ट मेनी रेस्ट हाउस, wells, step wells, lakes, mathas and vihars, and also prohibited animal slaughter. हर्ष ने कई सराय, कुएं, सीढ़ियों वाले कुएं, तालाब, मठ, विहार तो बनवाए ही, साथ ही उन्होंने जानवरों की बलि दिए जाने से भी मना किया। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज ए ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस एट प्रयाग। हर साल वो बौद्ध धर्म का सम्मेलन करते थे। इसके अलावा वो हर 5 वर्षों पर
एक बड़ा धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में करते थे, जहां वो खुले दिल से अपना सारा खजाना दान में खाली कर देते थे। कई बार तो there he would donate generously till his entire treasury was emptied, and would even give away the ornament he would be wearing at time. प्रयाग में जब वो सम्मेलन करते थे तो वहाँ वो खुले दिल से अपना सारा खजाना दान में खाली कर देते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो जेवर ऑर्नामेंट्स पहने होते थे वो भी दान में दे देते थे। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट adorned his court. His famous works हर्षचरित and कादम्बरी was famous even today. महान संस्कृत कवि और लेखक बाणभट्ट उनके दरबार में नियुक्त थे। उनके द्वारा रचित हर्षचरित और कादम्बरी आज भी फेमस है, आज भी प्रसिद्ध है। We come to know about many important aspects of King Harshvardhana's reign from Harshcharitra. उनके रचित हर्षचरित से हमें राजा हर्षवर्धन के इम्पोर्टेंट कामकाज के बारे में पता चलता है। उस समय राजा हर्षवर्धन की क्या कार्यविधि थी उसके बारे में हमको बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से मालूम चलता है। किंग Harsha himself was a writer and wrote 3 plays, Naganand, Ratnavali and Priyadarshika. हर्षवर्धन स्वयं भी एक लेखक थे। उनके द्वारा लिखित 3 नाटक हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर, हर्षवर्धन के साम्राज्य के विषय में। नालंदा यूनिवर्सिटी। King Harsh extended all possible assistance to Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world famous university. किंग हर्षवर्धन द्वारा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आचार्य शीलभद्र को हर संभव सहायता दी गई और नालंदा को विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बनाया। The university had access to the revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. किंग हर्ष द्वारा यूनिवर्सिटी की देखभाल और मेंटेनेंस के लिए 100 गांवों का इनकम दे दिया जाता था। रिनोड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. विख्यात केमिस्ट आचार्य नागार्जुन ने प्रूव किया कि आयरन, एर्सेनिक एंड मरकरी के राख से मेडिसिन बनाई जा सकती है। आचार्य नागार्जुन भी नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे।